जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे भाई। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका हाई कोर्ट जुडिशरी में भाई सेकंड की हम बात करेंगे। पहला आपका सुप्रीम कोर्ट है, दूसरा आपका हाई कोर्ट है, तीसरा है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है, तो हाई कोर्ट के बारे में पहले हम ओवरव्यू देखते हैं भाई। चलिए भाई, तो क्या कह रहा है? द हाई कोर्ट इज अ स्टेट, हाई कोर्ट इज द स्टेट हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट। अगर एक चीज समझे हम भाई, तो हमने क्या पढ़ा है भाई, ये आपका सुप्रीम कोर्ट है भाई, यहाँ पर आपका हाई कोर्ट है आपका, एंड ये आपका लोअर कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट है भाई वो हाईएस्ट कोर्ट है कहाँ पर? पूरे इंडिया में। ठीक है, इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट है। एंड जो आपका हाई कोर्ट है वो रेस्पेक्टिव स्टेट में, कहाँ पर? आपके जो रेस्पेक्टिव स्टेट है भाई, वहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट होगा भाई। क्लियर? लोअर कोर्ट भाई इसका सबऑर्डिनेट होते हैं इसके, किसके? आपके हाई कोर्ट के। शॉर्टेड, after the Supreme Court of India, it regard as the country second highest court. तो फर्स्ट हाईएस्ट कोर्ट कौन हो गया भाई आपका? हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट, एंड सेकंड हो गया आपका हाई कोर्ट। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है भाई? इन इंडिया देयर आर करंटली 25 हाई कोर्ट्स लोकेटेड थ्रू आउट द कंट्री। मतलब अभी प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं तो इंडिया में अभी 25 हाई कोर्ट है। तो यहां से एक चीज समझ में आती है भाई कि अभी टोटल कितने राज्य हैं भाई आपके? 28 स्टेट हैं एंड आपके 8 यूनियन टेरिटरी है भाई। ठीक है, तो 28 स्टेट एंड 8 यूटी के लिए कितने हाई कोर्ट है आपके? 25 हाई कोर्ट है। मतलब सोचने वाली बात है कि यहां से मतलब ऐसा हो सकता है या ऐसा है संविधान के अंदर कि जो एक हाई कोर्ट है, वो कॉमन हो सकता है किसके लिए? आपके 2 और मोर स्टेट के लिए हो सकता है, नहीं? ठीक है, यहां से एक चीज बच ली कि जो एक हाई कोर्ट है वो कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है एक दो से अधिक राज्यों के लिए भाई। ठीक है, तो देखो भाई ये हाई कोर्ट है आपका, सॉर्टेड। चलिए भाई, ये आपका केरला का हाई कोर्ट की इमेज है भाई। अब थोड़ा बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है आपका किसका? हाई कोर्ट का। द हाई कोर्ट इज अ सिस्टम ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट मेक अप द स्टेट जुडिशरी। अगर हम यहाँ पर एक बात समझे, हाई कोर्ट होता है भाई, हाई कोर्ट के नीचे कौन से होते हैं? आपके लोअर कोर्ट होते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। ये क्या होता है? आपके सब ऑर्डिनेट होते हैं किसके? आपके हाई कोर्ट के। क्लियर? सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है भाई? इन इंडिया हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861, 1861 जो आपका इंडिया हाई कोर्ट एक्ट है भाई, सजेस्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हाई कोर्ट इन द प्लेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इन 3 प्रेसिडेंशियज। ठीक है, जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी भाई, अगर एक मैप के थ्रू हम समझे भाई, इंपॉर्टेंट कौन सी 3 प्रेसिडेंसी थी भाई? एक तो थी आपकी बंगाल, ठीक है, दूसरी थी आपकी मद्रास, एंड तीसरी थी आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, बीओबी। ठीक है, ये 3 प्रेसिडेंसी थी भाई। और हमने क्या पढ़ा था जब आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था? क्या आया था आपका? रेगुलेटिंग एक्ट आया था आपका इन द ईयर ऑफ 1774। ठीक है, तो जब सॉरी 1773, तो यहां पर क्या पढ़ा था भाई? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता पढ़ा था ना भाई, जिसमें आपके एक चीफ जस्टिस होते हैं आपके एंड 3 अदर जज होते हैं भाई। क्लियर? तो कलकत्ता, मद्रास एंड आपके बॉम्बे वाज अप्रूव्ड इन द 1858 ऑन द प्रपोजल ऑफ द लॉ कमीशन। क्लियर? तो ये चीज समझ में आनी है भाई, जो आपके इनिशियली जो 3 प्रेसिडेंसी थी आपकी, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, यहां पर आपके हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था किसके थ्रू? आपका इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861। क्लियर? चलिए भाई, तो देखो भाई ये आपका हाई कोर्ट है किसका? कलकत्ता का, इन द ईयर ऑफ 1880 80 के आसपास की ये इमेज है भाई। ठीक है, जो अदर हाई कोर्ट हैं वर एस्टेब्लिश्ड ओवर द टाइम। तो टाइम के साथ साथ आपके और भी अदर हाई कोर्ट जो है वो भी एस्टेब्लिशमेंट होते चले गए भाई। इन द मे 1862 द हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता इशू अ चार्टर, एंड जून 1862 द हाई कोर्ट ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे इशू चार्टर्स। ठीक है, तो इनिशियली लेवल पे भाई जो आपका कैपिटल सिटी थी किसकी? पूरे आपके ब्रिटिश एम्पायर की, वो थी आपकी कलकत्ता। तो वहां पर आपकी सुप्रीम पावर थी सारी। कैसी थी आपकी? सुप्रीम पावर थी। बट टाइम के साथ आपके मद्रास एंड जो बॉम्बे के जो आपके हाई कोर्ट थे, इनको भी थोड़ी बहुत पावर दी गई थी भाई। ठीक है, एज अ रिजल्ट कलकत्ता हाई कोर्ट बिकेम द कंट्री फर्स्ट हाई कोर्ट। मार्क करेंगे भाई, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई पहला हाई कोर्ट कहां पर स्टैब्लिश हुआ था भाई। ठीक है, तो कलकत्ता भाई ऑब्वियस सी बात है कैपिटल सिटी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर,
तो कलकत्ता में आपका पहला हाईकोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है भाई, ठीक है। तो ये वहीं का एक इमेज है। द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश, देखो क्या बोल रहा है भाई आपका, द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश द स्ट्रक्चर एंड अंडरपिनिंग ऑफ द हाई कोर्ट। क्लियर, किसके हिसाब से होता है भाई आपका स्ट्रक्चर है, किसका आपका हाई कोर्ट का, किसके हिसाब से एस्टेब्लिश होगा, आपके संविधान के हिसाब से एस्टेब्लिश होगा भाई। क्लियर, प्रेजेंट स्टेटस की अगर हम बात करें तो 25 हाई कोर्ट है फॉर 28 स्टेट एंड आपके 8 यूनियन टेरिटरी। इसके बारे में हम अभी बात करके आए हैं भाई, ठीक है भाई। बताओ किसी को कोई डाउट है यहां तक तो बताइए भाई। क्लियर भाई, देखो शॉर्ट नोट्स रहेंगे, आपको इंडिविजुअली लॉन्ग लेक्चर देखने की अब कोई जरूरत नहीं है। सीधा आओ, हाई कोर्ट को देखना है, सुप्रीम कोर्ट देखना है, जिसको भी देखना है आपको सीधा वीडियो खोलो, डिटेल पढ़ो उस पर्टिकुलर की, क्रिप्स नोट्स यहाँ बने हुए हैं, पीडीएफ मिल जाएगी एंड आपका रिवीजन करते रहो भाई। क्लियर, द हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज न्यू एडिशन, द हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश न्यू एडिशन टू द स्टेट, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन जनवरी 1 2019, ठीक है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बीच में कुछ वो था, देन आपका एक नया हाई कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट हुआ था भाई। क्लियर, अब बात करते हैं भाई, इंपॉर्टेंट मार्क करना है इस आर्टिकल को, यूपीएससी में पूछा गया है भाई। क्या पूछ रहा है भाई, आर्टिकल 214 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट देयर शैल बी अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। क्या बोल रहा है भाई, हर एक राज्य में एक हाई कोर्ट होना अनिवार्य है, किसके हिसाब से, आर्टिकल 214 बता रहा है भाई। क्लियर, तो देखो भाई आप देख पा रहे हैं ये हाई कोर्ट है किसका, कर्नाटक का एक इमेज है भाई। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है भाई, ये भी समझना, 214 क्या कह रहा है भाई कि हर स्टेट के अंदर एक हाई कोर्ट होना कंपलसरी है। बट जो आर्टिकल 231 है वो क्या बता रहा है भाई कि पार्लियामेंट के पास पावर है, किसके लिए भाई, टू एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट, एक से दो से अधिक राज्यों के लिए कॉमन हाई कोर्ट को एस्टैब्लिश करने की पावर किसके पास है, आपके पार्लियामेंट के पास है। किसके पास पावर है, आपके पार्लियामेंट के पास पावर है। क्लियर, तो भाई ये है, देखो यहां यहां आता है लूप, क्या आता है भाई, लूप। हम समझते हैं कि जो जो हाई कोर्ट है वो स्टेट का है, तो भाई उसके रिगार्डिंग स्टेट लेजिस्लेचर डील करेगा, ठीक है। बट स्टेट लेजिस्लेचर का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, यहाँ पर जो काम है वो आपके पार्लियामेंट का काम है कि एक से अधिक राज्यों के लिए कॉमन हाईकोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट करने का पावर किसके पास है, आपके पार्लियामेंट के पास पावर है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है भाई, इसको प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क करें, बच्चे यहाँ पर जरूर कंफ्यूज हो जाते हैं और यूपीएससी यहीं पर गेम खेल जाती है। क्लियर, अब बात करते हैं भाई अपॉइंटमेंट्स क्या होंगी आपके हाई कोर्ट के जजेस के लिए, किसके लिए अपॉइंटमेंट्स क्या होंगे भाई आपके हाई कोर्ट के जजेस के लिए, डील करते हैं भाई। क्या कह रहा है भाई, द जज ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क करना भाई, जो आपके जज होते हैं किसके, हाई कोर्ट के, इनको कौन अपॉइंट करता है भाई, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। अभी प्रेजेंट में हमारी द्रौपदी मुर्मू मैम है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगी जब तक इनका टेन्योर होगा आपके हाई कोर्ट जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, तो कौन करेंगे, आपकी द्रौपदी मुर्मू मैम करेंगी, ठीक है भाई। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, बट क्या बोल रहा है भाई, बट द प्रेसिडेंट शैल कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, ठीक है, while appointing the judge of high court या अदर देन द चीफ जस्टिस। ठीक है, क्या बोल रहा है भाई, जब भी आपके किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट होगी तो उस टाइम जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कंसल्ट करेंगे गवर्नर से, उस रिस्पेक्टिव स्टेट, क्या नाम है आपका, जो जिस भी राज्य के आपके हाई कोर्ट के लिए अपॉइंट होने जज, उसके जो चीफ जस्टिस होंगे एंड आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी बात डील करेंगे भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये क्वेश्चन भी भाई यूपीएससी में पूछा गया है भाई। क्लियर, ट्रांसफर ऑफ द जजेस अंडर द आर्टिकल 222 किससे डील कर रहा है भाई, आपका ट्रांसफर ऑफ जजेस से द प्रेसिडेंट आफ्टर, देखो किसके पास पावर है, प्रेसिडेंट के पास पावर है, आफ्टर कंसल्टिंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर द जज ऑफ हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट के जजेस की जो ट्रांसफर है भाई वो कौन निर्धारित करेंगे, वो प्रेसिडेंट निर्धारित करेंगे, किससे कंसल्ट करके, आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके। बताओ भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो भाई बताओ इस पॉइंट में, इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, अपॉइंटमेंट से यूपीएससी में काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। शॉर्टेड, तो देखो भाई ट्रांसफर जो भी होंगे भाई वो कौन डिसाइड करेंगे भाई, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे विद द कंसल्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर, कोई डाउट किसी को यहां पर तो बताएं भाई। शॉर्टेड,
चलिए भाई, अब हम बात करते हैं टेन्योर एंड रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं, ए परमानेंट जज ऑफ द हाई कोर्ट सर्व अंटिल ही और शी रीच द एज ऑफ 62। ठीक है, कितने साल तक सर्व कर सकता है भाई? 62 साल की उम्र तक सर्व कर सकता है। अब यहां से एक चीज क्या बच रही है भाई, यहां पर देखो भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, मिनिमम एज कुछ नहीं है, मिनिमम एज नॉट डिफाइंड। ठीक है, एंड मैक्सिमम एज कितनी है भाई आपकी? ठीक है, मैक्सिमम एज कितनी है भाई? 62। एंड द सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, किसके? आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं भाई, उनकी एज कितनी है भाई? मैक्सिमम 65 है, और वहां पर भी कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया नहीं दिया गया है भाई। क्लियर? तो 62 ईयर की एज तक वो सर्व कर सकते हैं एज अ हाई कोर्ट जज। क्लियर? एनी डिस्प्यूट ओवर द एज ऑफ जजेस आर रिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट in consult with the Chief Justice of India with the President decision is being final। क्या कह रहा है भाई, अगर जो ये 62 ईयर जो एज है, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है इसके रिगार्डिंग, तो किसके पास पावर है भाई? प्रेसिडेंट के पास पावर है कि उसको, उस जो डेडलॉक है, जो रिजॉल्व है, जो प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट है, उसको रिजॉल्व करें किसके कंसल्ट में? आपके चीफ जस्टिस की कंसल्ट में भाई। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझना भाई, एक चीज क्या है भाई, जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, अगर कोई भी एज डिस्प्यूट है, क्या है आपका? एज डिस्प्यूट है आपका, तो कौन रिजॉल्व करता है भाई? उस मूवमेंट में भाई आपका पार्लियामेंट रिमूव डिसाइड करता है। कौन करता है? आपका पार्लियामेंट डिसाइड करता है भाई उसको। ये इंपॉर्टेंट मार्क करना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनाया गया है भाई, प्लीज मार्क करो, इंपॉर्टेंट। क्लियर? इंपॉर्टेंट मार्क करो। अगर आपके हाईकोर्ट की बात हो रही है तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी भाई। क्लियर और नॉट? शॉर्टेड? चलिए भाई, तो देखो भाई, कोई भी अगर डिस्प्यूट है तो कौन करेगा भाई? आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे भाई। ठीक है, द जज डज नॉट होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, क्या कह रहे हैं भाई? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर जो जज होते हैं भाई, आइदर सुप्रीम कोर्ट आइदर हाई कोर्ट, वो प्लेजर पे काम नहीं करते हैं। मतलब इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। क्या है इनका? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है इनका। जब सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है भाई, तो इनका जो रिमूवल प्रोसेस है, क्या है इनका? जो रिमूवल प्रोसेस है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन होगा। रिमूवल प्रोसेस भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन होगा भाई। आई सर्व ऑन द प्लेजर प्रेसिडेंट, तो भाई ये नहीं करते हैं, जजेस नहीं करते हैं किसके? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे सर्व। ठीक है, अब बात करते हैं भाई रिमूवल प्रोसेस क्या है भाई। ठीक है, द जज कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव करेंगे किसको? आपके जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। किसके ऊपर? पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन के ऊपर। तो मतलब आपका लोकसभा है यहाँ पर, राज्यसभा भी है, एंड आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी है भाई। ठीक है, तो इनको जरूर याद रखना भाई कि किसी भी सदन के अंदर जो इनका रिजोल्यूशन है वो आ सकता है, और आपका स्पेशल मेजोरिटी चाहिए भाई पास करने के लिए, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी, इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में आ सकता है भाई, एंड उसको फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया असेंड करेंगे, देन 14 डेज नोटिस के बाद उनको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, आपके जजेस को रिमूव करने के लिए आइदर हाई कोर्ट आइदर सुप्रीम कोर्ट, भाई दो कंडीशंस प्रोवाइड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एक तो मिसबिहेवियर है एंड आपका इनकैपेसिटी है भाई। इनको मार्क करना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो देखो भाई, जो जज है भाई, इनको कौन रिमूव करेंगे? आपके पार्लियामेंट के लोग रिमूव करेंगे भाई। ग्राउंड फॉर रिमूवल जिसका बताया था भाई, मिसबिहेवियर। ठीक है, एंड आपका इनकैपेसिटी भाई। ठीक है, मिसबिहेवियर सबको पता होता है, इनकैपेसिटी बताता हूं भाई। अगर जिस चीज के लिए आपको नियुक्त करा है भाई, आपको जस्टिस के लिए, जजमेंट देने के लिए नियुक्त करा है, अगर आप उसको सही से नहीं कर पा रहे हो तो उसको कहते हैं इनकैपेसिटी। क्या बोलते हैं उसको? इनकैपेसिटी बोलते हैं भाई। क्लियर? फिर बात करते हैं भाई, द प्रेसिडेंट है भाई, जो अभी हमने प्रोसेस पढ़ा था पूरा, द प्रेसिडेंट हैज रिसीव्ड द ऑर्डर पास आफ्टर द ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब आपके लोकसभा से भी एंड आपके राज्यसभा से भी, बोथ से होगा भाई, किसी एक के से नहीं हो पाएगा। डिलीवर्ड ऑन द एड्रेस सपोर्टेड बाय द मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड द 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मतलब स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ ईच हाउस ऑफ प्रेजेंट
वोटिंग एंड सेम सेशन, ठीक है, एक ही सेशन के अंदर भाई आपके स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास होना चाहिए, ठीक है। और कोई डाउट किसी को यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट के बारे में। तो आर्टिकल 221 क्या कह रहा है भाई आपका, आर्टिकल 221, द जज ऑफ हाई कोर्ट इज इंटाइटल्ड टू सच अलाउंसेस एंड राइट्स एज पार्लियामेंट में डिसाइड। कौन डिसाइड करेगा भाई, पार्लियामेंट में डिसाइड करेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई। एक चीज याद रखना भाई, हम सब सोचते हैं कि जो हाई कोर्ट है वो स्टेट के अंदर है, तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है उसके जो भी पर्क्स एमोल्यूमेंट डिसाइड करने के लिए, बट नहीं, किसके पास पावर है भाई, आपके पार्लियामेंट के पास पावर है इसका डिसाइड करने के लिए क्या सैलरी एंड बेनिफिट दिए जाएंगे, किसको, आपके जज ऑफ हाई कोर्ट को, ठीक है। एंड अगर हम बात करें जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो वो भी आपके पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए भी पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं जो भी उनका जो भी पर्क्स बेनिफिट्स होंगे भाई, क्लियर। तो जज पे स्केल, सैन पे स्केल कौन डिसाइड करेगा भाई, आपका पार्लियामेंट डिसाइड करेगा भाई। सेकंड, अब बात करते हैं ओथ कौन एडमिनिस्टर करेगा आपके हाई कोर्ट की। देखो यहाँ पर दो चीज बताऊंगा भाई, दो इंपॉर्टेंट चीजें भाई यहाँ पर, और यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इन यूपीएस। लूप है, देखो यहाँ पर लूप है, दिखाऊंगा कैसे लूप बनता है भाई। इस जजमेंट के लिए भाई ओथ ले रहे हैं भाई, क्या कह रहा है भाई आपका, एक चीज समझते पहले, देखो क्या कह रहा है, अंडर आर्टिकल 219 अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ हाई कोर्ट जज मस्ट टेक एंड स्वेयर एन ओथ अफर्मेशन बिफोर द गवर्नर द स्टेट बिफोर टेकिंग ऑफिस। मतलब देखो सुनो, जो आपके हाई कोर्ट के जो जज होंगे, ठीक है, हाई कोर्ट जज होंगे भाई, उनको कौन ओथ एडमिनिस्टर कराएगा भाई, आपके गवर्नर, ठीक है। हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन करेगा भाई, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। हाई कोर्ट के जज को रिमूव कौन करेगा आपका, कौन करेगा आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहां पर एक चीज समझना भाई, हम कंफ्यूज होते हैं हमेशा इन चीजों पे, ठीक है, कंफ्यूज होते हैं भाई इन चीजों पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अब एक चीज समझना, देखो जो ओथ की बात है, जो आपके हाई कोर्ट जज है भाई, उनको ओथ कौन दिलवाएगा भाई, गवर्नर दिलवाएंगे, ठीक है। हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट कौन करेगा भाई, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। एंड जो हाई कोर्ट के जज का जो रिमूवल है भाई, वो कौन करेंगे भाई, वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। हमको अपॉइंटमेंट याद रहता है भाई, रिमूवल याद रहता है, हम ओथ में कंफ्यूज जाते हैं कि भाई जब प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो क्या ओथ भी तो वही दिलवाते होंगे, तो वैसा ओथ हमेशा गवर्नर दिलवाते हैं भाई, मार्क करना, एनडीए में पूछा गया है, और यूपीएससी जो अदर डिफरेंट एग्जाम्स है उनमें भी ये चीज पूछी गई है भाई, ठीक है, उनमें भी ये चीज पूछी गई है भाई, इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये लूप बन जाता है भाई, यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं यहाँ पर, क्लियर। अब बात करते हैं भाई क्वालिफिकेशन के बारे में, बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या मेंशन है आपके अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट के बारे में, ठीक है भाई। ए पर्सन टू बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट के लिए क्या क्या मेंशन है भाई, ही मस्ट बी इंडियन सिटीजन। तो मैंने आपको एक चीज बता रखी है भाई, जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है या फिर संविधानिक पद है भाई, उसके लिए हमेशा भारत का नागरिक ही नियुक्त होगा भाई। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, मस्ट हैव सर्व्ड in a judicial capacity in India for at least 10 year। तो जो जुडिशियल कैपेसिटी है भाई इंडिया के अंदर, उसमें कम से कम 10 साल सर्विस करनी अनिवार्य है भाई। सेकंड थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है भाई, फॉर एटलीस्ट 10 ईयर, 10 साल तक ही मस्ट हैव वर्कड एज अ एडवोकेट इन हाई कोर्ट, ठीक है। उन्होंने एज अ वकील के तौर पे 10 साल काम किया हो, कहां पर, आपके हाई कोर्ट के अंदर, और टू और मोर सच कोर्ट इन सक्सेशन, ठीक है, और किसी दो आपके हाई कोर्ट है कहीं भी काम कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये आपकी भाई दो चीज मेंशन है किसके लिए, आपके हाई कोर्ट के जजेस के लिए भाई, क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट मार्क करना, शॉर्टेड। चलिए भाई बात करते हैं अब पावर के बारे में, बात करते हैं कि जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ द हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं, कि जो हाई कोर्ट है भाई उसकी पावर कितने एरिया तक वैलिड रहेगी। जैसे कि हमने एक बात करा है भाई, सुप्रीम कोर्ट क्या है भाई, एपेक्स कोर्ट इन इंडिया है भाई, तो पूरे इंडियन टेरिटरी में जहां भी इंडियन टेरिटरी है भाई, वहां पर आपके सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो वैलिड होगी। बट जो आपका हाई कोर्ट है वो किसी एक राज्य या दो से अधिक राज्यों तक के लिए वैलिड है उसकी जजमेंट,
तो उसके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं भाई। चलिए भाई, पहला पॉइंट क्या कह रहा है भाई, देखो यहाँ पर एक तराजू दिया गया है और देखते हैं भाई कितने एरिया में पूरा जो जजमेंट है वो वैलिड रहेगा। पहला पॉइंट क्या कह रहा है भाई, द हाई कोर्ट ज्यूरिडिक्शन इज कॉन्टिजियस विद द स्टेट टेरिटोरियल बाउंड्री। जस्ट फॉर द एग्जांपल की अगर हम बात करें, सपोज करो ये आपका यूपी है, ठीक है, तो यूपी के जो हाई कोर्ट है भाई, उसकी जो जजमेंट है वो पूरे इंटायर यूपी में ही काम करेगी, यूपी से बाहर वो जजमेंट काम नहीं करेगी। तो ये वो बता रहा है भाई। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है भाई, however if the parliament establish a high court for two or more state or extend its jurisdiction to union area, the high court authority extend for those territory। कहने की बात ये है, अब समझो क्या कह रहा है भाई। सपोज करो ये आपका यूपी है आपका, और ये आपका बिहार है, ठीक है, ये आपका यूपी है, ये आपका बिहार है भाई, ये केस 1 है भाई। देखो ये क्या है आपका, केस 1 है यहाँ पर। तो यूपी के हाईकोर्ट की यूपी तक पावर रहेगी और बिहार के हाईकोर्ट की बिहार के हाईकोर्ट तक पावर रहेगी। इन केस अगर जो आपका पार्लियामेंट है वो डिसाइड करता है कि भाई आपके यूपी एंड बिहार का भाई कॉमन हाईकोर्ट होगा, क्या होगा आपका, कॉमन हाईकोर्ट होगा। तो जो ये हाईकोर्ट है, जो कॉमन हाईकोर्ट है भाई, अब उसकी पावर एक्सटेंड हो गई है, उसकी अब यूपी पे भी इंप्लीमेंट होगी एंड उसकी बिहार पे भी इंप्लीमेंट होगी। क्लियर। इन केस अगर कॉमन हाई कोर्ट है तो उसकी जो ज्यूरिडिक्शन, जो टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन की पावर है वो अब बढ़ गई है, अब वो एक स्टेट पे नहीं, वो दोनों स्टेट पे इंप्लीमेंट एप्लीकेबल होगी। क्लियर। ये चीज याद रखना, ये भी आपका यूपीएससी में आया हुआ है भाई, इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको। क्लियर। अब बात करते हैं भाई ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के बारे में। क्लियर। तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में जैसे आप देख पा रहे हैं भाई, तो ये फैमिली कोर्ट की अगर डिवोर्स हो रहा है तो बच्चे को कौन रखेगा। क्लियर। देखते हैं भाई क्या कह रहा है, द हाई कोर्ट ऑफ द प्रेसिडेंशियल टाउन हैज द ओरिजिनल एंड एपिलेट ज्यूरिडिक्शन, हैज द ओरिजिनल एंड एपिलेट ज्यूरिडिक्शन वेयर एज अदर हाई कोर्ट मोस्टली हैव एपिलेट अथॉरिटी। अब देखो जो प्रेसिडेंसी टाउन कौन कौन से थे आपके, आपका बॉम्बे, मद्रास एंड आपका कैलकाटा, ये थे आपके प्रेसिडेंसी टाउन। कैसे थे आपके प्रेसिडेंसी टाउन थे। जो ये 3 हाई कोर्ट है, इनके पास भाई ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की पावर है। किसके पास पावर है, इन 3 हाई कोर्ट के पास ही आपकी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की पावर है। बाकी जो रेस्ट है भाई उनके पास खाली अपीलेट ज्यूरिडिक्शन है भाई। क्या है आपकी, अपीलेट अथॉरिटी है। तो कहने की बात ये है भाई 25 हाई कोर्ट है अभी करंट में, तो ऑलमोस्ट 3 के पास भाई ओरिजिनल एंड अपीलेट पावर है। रेस्ट जो आपके 22 हैं, इनके पास खाली अपील की पावर है। किसके पास पावर है, इनकी अपीलेट पावर है। शॉर्टेड और नॉट। क्लियर। ये लूप है भाई, ये आपको बहुत ही कम आपको देखने के लिए मिलेगा, ये एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है भाई। क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, द अदर हाई कोर्ट हैज ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ओनली इन इंस्टेंस ऑफ, जो आपके अदर हाई कोर्ट हैं, कौन सा हाई कोर्ट है, जो रेस्ट 22 हाई कोर्ट है भाई, उनके लिए बात बता रहा है भाई, जो आपके मैट्रिमोनियल जो आपके कंडीशंस होंगे, जैसे ये डिवोर्स वाला हो गया, शादी के लिए कोई भी विवाद है आपका, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया भाई, सिविल एंड क्रिमिनल डिस्प्यूट, इन सब के ऊपर भाई वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन दे सकते हैं। ठीक है। अब यहां से एक जो सोचने वाली बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कब दे सकता है भाई, जब किसी स्टेट का डिस्प्यूट हो यूनियन से, या फिर 2 स्टेट का डिस्प्यूट हो यूनियन से, या फिर आपके 2 स्टेट में आपस में ही डिस्प्यूट हो। क्लियर। तो जो आपके जो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो वो क्या है भाई, खाली वो आपके यूनियन एंड स्टेट के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट है वहां तक वैलिड है, मतलब उसी केस में वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन दे सकता है। बट अगर हम बात करें हाईकोर्ट के लिए, तो हाईकोर्ट आपके शादी विवाद के बारे में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर, तो 3-4 कंडीशंस के ऊपर भाई वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन दे सकता है। तो मतलब जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की जो पावर है वो हाईकोर्ट की ज्यादा है रेदर देन द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर। जो आपकी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की जो पावर है वो हाईकोर्ट की ज्यादा है रेदर देन द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर। फिर हम बात करते हैं अपील के बारे में। देखो भाई अपील क्या होता है, इन केस अगर आपको लोअर कोर्ट की जजमेंट में आपको सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो, कहां पर, हाई कोर्ट में। ठीक है। अगर आप हाई कोर्ट की जजमेंट से भी अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो आप कहां कर सकते हो भाई, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। तो जो ये अपील की जो पावर है इसी को हम एपीलेट ज्यूरिडिक्शन कहते हैं भाई। देखो ये आदमी खड़ा है भाई कोर्ट के सामने अपील करने के लिए। क्लियर।
ऑल हाई कोर्ट हैज अपीलेट कोर्ट हैज अपील इन सिविल एंड आपके क्रिमिनल मैटर फ्रॉम द बोथ देयर लोअर कोर्ट एंड देयर ओरिजिनल साइट। तो जो आपके लोअर कोर्ट है भाई, वहां से भाई आपकी अपील आ सकती है किसके पास? आपके हाई कोर्ट के पास। क्लियर? द हाई कोर्ट ऑन द अदर हैंड हैव नो jurisdiction over the tribunals from under the law governing and the country military service। ठीक है, तो ये वाली पावर किसके पास है भाई? ये सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है। देखो ये देख पा रहे हैं भाई, आपका मिलिट्री उसमें, और ये बैन लग गया है कि मतलब इनके पास कोई भी मिलिट्री या फिर ट्राइब्यूनल्स पावर नहीं है हाई कोर्ट के पास। ठीक है, रिट के बारे में बात करते हैं। तो भाई हमने क्या पढ़ा था? इन केस, क्या बोल रहे हैं भाई? इन केस अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, क्या होता है आपका? वायलेशन होता है, तो उस केस में भाई सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है भाई आर्टिकल 32, एंड जो आपका हाई कोर्ट है वो रिट करता है भाई आपका 226। क्या करता है आपका? 226 में ये अपनी रिट को जारी करते हैं भाई। और आपके 5 तरह की रिट है, कौन कौन सी भाई? एक आपकी हिबियस कॉर्पस है, आपकी मैंडेमस है आपका, ठीक है, सर्चोरी है आपका, प्रोहिबिशन है आपका, एंड आपका क्यू वारंटो है भाई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में मैंने इनको अच्छे से समझाया था। तो 5 तरह की फंडामेंटल राइट है भाई आपकी। देखो यहां पर एक चीज मैं बताता हूं भाई, हाई कोर्ट भाई मे और मे नॉट, ठीक है, हाई कोर्ट भाई दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता भाई, कोई बाउंड नहीं है किसके रिगार्डिंग, अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं। ठीक है, अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो जो हाई कोर्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो देना चाहेगा नहीं देना चाहेगा। बट जो आपका सुप्रीम कोर्ट है भाई, वो बाउंड है, अगर किसी भी पर्सन का अगर उसका फंडामेंटल राइट इन्फिंच होता है तो वो जजमेंट देगा भाई। ये एक लूप है भाई, तो याद रखना भाई। देखो भाई क्या कह रहा है, द हाई कोर्ट हैव अ पावर टू इशू डायरेक्शन, ऑर्डर और रिट फॉर द इन्फोर्समेंट fundamental right for any other purpose under article 226 of the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 226 से भाई हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो क्या देगा भाई? रिट जारी करेगा। क्या करेगा भाई? आपका रिट जारी करेगा। मार्क करना भाई, यूपीएससी में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है भाई। ठीक है, अब एक जो हम चीज पढ़ते हैं भाई, डिफरेंस बिटवीन द रिट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। क्लियर? एक एक पॉइंट को भाई डिटेल में समझते हैं, क्वेश्चन यहां से बने हुए हैं काफी बार। Supreme Court can only issue writ when the fundamental right has been violated। ठीक है, तो जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो खाली एक कंडीशन में ही दे सकता है भाई रिट, अगर आपका फंडामेंटल राइट क्या होता है? आपका वायलेट होता है। अब हम हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं। हाई कोर्ट कैन इशू रिट फॉर बोथ फंडामेंटल राइट एनफोर्समेंट एंड आपके ऑर्डिनरी लीगल राइट ऑफ सिटीजन। ठीक है, आपका फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है या फिर जो आपका ऑर्डिनरी जो लीगल राइट्स हैं आपके, अगर ये भी वायलेट होते हैं तो हाई कोर्ट भाई रिट जारी करता है। तो यहां से एक चीज पता चली कि जो रिट की पावर है, किसकी पावर है? आपकी रिट की पावर है वो हाई कोर्ट की ज्यादा है, अगर हम कंपेयर करें किससे? सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? जो हाई कोर्ट की जो रिट की पावर है वो ज्यादा है, हेंस द jurisdiction ऑफ द हाई कोर्ट इज मोर देन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये खाली रिट की कंडीशन में बता रहा है भाई, पर सुप्रीम पावर सुप्रीम कोर्ट ही है। ये खाली अभी हम रिट के बारे में बात कर रहे हैं भाई। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है भाई? आर्टिकल 32 द सुप्रीम कोर्ट आर रिक्वायर्ड टू इशू रिट। ठीक है, अंडर आर्टिकल 32 में जो सुप्रीम कोर्ट है भाई वो आपका रिट इशू करता है, और जो हाई कोर्ट है वो मे और मे नॉट यूज देयर रिट jurisdiction। देखो, हाई कोर्ट मे और मे नॉट यूज देयर रिट jurisdiction टू ऑफर रिलीफ ऑफ द एग्रेसिव पर्सन। तो हाई कोर्ट में कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो अगर रिट देना चाहे तो दे सकता है, नहीं देना चाहे तो नहीं भी दे सकता है भाई। क्लियर? फिर बात करते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर, द सुप्रीम कोर्ट टेरिटोरियल ऑथोरिटी encompasses द इंटायर कंट्री। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है भाई वो पूरे इंटायर कंट्री पे एप्लीकेबल है, बट जो आपका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है भाई हाई कोर्ट का, वो एक सीमित एरिया में है, वो एक लिमिटेड एरिया में है भाई। ठीक है, तो ये है आपके हाई कोर्ट के रिगार्डिंग। यूपीएससी में अगर आपसे क्वेश्चन बना हाई कोर्ट से तो इससे बाहर नहीं बनेगा, इसको आप रिवाइज करते रहे भाई। और ऐसे ही शॉर्ट नोट्स जो वीडियो है आपकी उसको देखने के लिए भाई हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर रहे हैं भाई। एंड जो आपके जो भी यूपीएससी के जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं भाई, सबके लिए ऐसे जो शॉर्ट वीडियोस रहेंगी वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी भाई। जब तक के लिए भाई, जय हिंद।